Hello everyone, this is Honey ma'am. Welcome to you all in my channel, and this is the chapter sets for class 11th, and we have done in my previous videos and the introductory part and 1.1. Today I am going to explain 1.2. It is definitely very much interesting if you are knowing how to do the how to understand the questions from the introductory part. ठीक है, तो first is which of the following are examples of null set. Null set I told you about the empty set or the void set, where if there is nothing to be matched, or if there is nothing, no element is same, or if there is no element exist in the given set, then there is definitely a null set. Okay, so here first is set of odd natural number which is divisible by 2. So it will be what? It is a null set because no odd number is divisible by 2. आपको पता है क्या कि ऑड नंबर्स में क्या क्या आता है? 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और बहुत कोई नंबर्स. क्या ये डिविजिबल है? नो, है ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं है. तो फर्स्ट तो आपका नल सेट है. ठीक है, तो अगर मैं ऊपर फर्स्ट में जाऊँ तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगी. इट मीन्स ये नल सेट है यहाँ पे. ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स होता है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में तो आपके पास है ना 2, तो यहाँ पे ये नल सेट आपको नहीं मिलेगा. तो ये आपका नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे नल सेट नहीं मिलेगा आपको. फिर नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 और लेस देन x, मतलब है आपके पास 6 है ना, आपके पास ऐसा नंबर जो इनके बीच में आता है. तो यहाँ पे क्या है? इट इज़ अ नल सेट बिकॉज द नंबर विच कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. ऐसा कोई नंबर नहीं है साइमल्टेनियसली जो लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7 हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये नल सेट आपको मिलेगा. ठीक है, इट इज़ अ नल सेट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? इट इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होता है क्या जो पैरेलल लाइंस के बीच में? ये पैरेलल लाइंस है. अब ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है आपके पास. ठीक है, अब इसमें कोई भी कॉमन सेट नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. तो ये फोर्थ वाला भी आपका जो आंसर है वो किसका है? नल सेट है. तो ये भी आपका हो गया. फोर्थ वाला भी राइट कर दीजिए आप इसको, आप समझ जाएंगे कि नल सेट है. ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल्सो अ नल सेट. मतलब जो सेकंड नंबर है आपका वही बस आपका नल सेट नहीं है, बाकी सब है. ठीक है, इसमें ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये नल सेट है. तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट. ओके, ये तो बहुत सिंपल है. सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर फाइनाइट होता है. ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप काउंट कर पा रहे हो. ये आपको डॉट 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 का मतलब ये आपका इनफाइनाइट हो गया. आपको नहीं पता ये नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये हो गए आपके इनफाइनाइट. 1 2 3 एंड सो ऑन. ये आपके पता है आपको 100 तक ही जाएंगे, तो ये फाइनाइट हो गया, ये काउंटेबल है. ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होते हैं. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 100 से ऊपर सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाने हैं आपको, तो आपको थोड़ी पता है आपको कहाँ तक जाना है, तो ये इनफाइनाइट हो गया. प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि ये तो आप काउंट कर सकते हो, आराम से बता सकते हो. तो ये हो गया आपका फाइनाइट. गॉट इट? तो आप समझ में आ गया इनफाइनाइट और फाइनाइट. इनफाइनाइट जिसमें आप बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, और फाइनाइट में इट इज काउंटेबल. स्टेट वेदर ईच ऑफ द सेट इज फाइनाइट और नॉट. ओके, चलिए. सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब सेट ऑफ लाइंस आपका जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये क्या हो सकता है आपका? तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट सेट बिकॉज लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर. अब ये है आपका एक्स एक्सिस, तो इससे पैरेलल लाइन जो पता नहीं कितनी हो सकती हैं, है ना, कितनी स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगी जो इससे बिल्कुल पैरेलल होंगी. तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट. आई स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट. ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो फाइनाइट है, ये तुमको पता है कि क्या होता है ना, ये फाइनाइट हो गया. सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल बाय 5. अब सेट ऑफ नंबर मल्टीपल बाय 5 तो आप समझ जाओ इनफाइनाइट होंगे. क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता ना वो मल्टीपल्स कहाँ तक जाने हैं, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट. ठीक है, कितना सिंपल है ना. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट हो गया. आपको पता है क्या कितने हैं? नहीं, तो आपको ये फाइनाइट सेट हो सकता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ इज फाइनाइट बिकॉज इट इज क्वाइट, ऑल्दो इट इज क्वाइट बिग इन अ नंबर, बट वी नो कि कितने एनिमल्स हैं, तो ये फाइनाइट होगा. आपके लिए इनफाइनाइट है, लेकिन एक्चुअली इनका नंबर हो जाता है कहीं ना कहीं से. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या जो इसका केयर करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का, उनको पता रहता है.
सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन कैन बी इनफाइनाइट, है ना, तो ये इनफाइनाइट हो सकता है क्योंकि ये 0 0 से कितने भी सेट ऑफ सर्कल्स निकल सकते हैं, गॉट इट, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, आराम से देखते जाइए, समझते जाइएगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि a इज इक्वल टू बी और नॉट, बहुत सिंपल, ये भी a इज इक्वल टू बी और नॉट आपको पता होना चाहिए। a में अगर आपके पास ABCD है और b में आपका DCBA है, तो ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जहाँ पे एलिमेंट्स का सेट है वो लिस्टेड है, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये क्या है, ऑल्दो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट बट इट इज़ a इक्वल्स टू b, ये a इक्वल्स टू b है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए 4 8 12 16 और दूसरे में है 8 4 16 18, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 12 जो है वो A को बिलोंग करता है, लेकिन 12 जो है वो B को बिलोंग नहीं करता, तो जो एलिमेंट्स पूरे पूरे B को बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो क्या है, A इक्वल्स टू B नहीं है, ठीक है। तो ये मैं क्रॉस इसलिए करूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ दो ही है, या तो A इक्वल्स टू B है या तो नहीं है, तो A इक्वल्स टू B है तो राइट है मेरा, और नहीं है तो रॉन्ग है, ठीक है। 2 4 6 8 ओके, और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, सारे इवन इंटीजर्स सब एकदम परफेक्ट है, A इक्वल्स टू B है, ये डेफिनेटली है क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू 10 का मतलब भी होता है 2 4 6 8 इसमें आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 10 है आपका, और यहाँ पे क्या है, सारे मल्टीपल ऑफ 10 है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 15 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, 25 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो ये A इक्वल्स टू B नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको A इक्वल्स टू B में क्या देखना है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच हैं कि नहीं हैं, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, आपको एक्चुअल which elements is belongs to what set is has to be observed, ठीक है, या identified, got it। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो इज द पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, क्या ये सेट्स ऑफ पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं, देखते हैं, चलिए। A 2 और 3 है, B इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 6, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं 2 और 3, वो इसकी वैल्यू है कि नहीं है, तो आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कि 2 4 फर्स्ट तो क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट है आपका फॉलो है कि यहाँ पे, हाँ लेटर फॉलो, फर्स्ट आप करेंगे, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आप देखेंगे 2 और 3 इसके क्या है, सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो चलिए सॉल्यूशन का मतलब होता है आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3x प्लस 2x हो गया 5x, ठीक है, और 3 × 2 हो जाता है 6, समझ गए आप, ये हो गया, ये इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन टर्म और इन दोनों में से कॉमन टर्म तो निकाल लेते हैं, चलिए, इसमें से x कॉमन, x प्लस 3, फिर है इसमें से 2 कॉमन, और यहाँ पे भी हो गया आपका x प्लस 3, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के बाद कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ये हो गया x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रख देंगे और दूसरी ब्रैकेट में आप रख देंगे x प्लस 3। अब जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या होगी, ये -2 और -3। अब आप समझिए कि ये -2 और -3 इसके इक्वल है कि नहीं, सेट्स आर इक्वल और नॉट, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ अप टू यू, मैंने यहाँ तक कर दिया, आपको सेट इक्वल कैसे होते हैं वो भी बता दिया, आप समझेंगे कि ये इसका सेट है कि नहीं है। मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, फॉलो है आपके पास एक वर्ड और दूसरा आपके पास है वुल्फ, ठीक है। तो आप जब सेट बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, इसका सेट कैसे बनाएंगे, f है आपके पास, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, A में आपके पास क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक, कौन सा, सेकंड, ठीक। F होगा आपका ऑफकोर्स होगा, O होगा आपका ऑफकोर्स होगा, L होगा आपका ऑफकोर्स होगा, और W होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। B में आपके पास क्या है, वुल्फ, है ना, WOLF, ये भी हो गया आपके पास, ये आपको इसको ब्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं ना, डेफिनेटली हैं, A इज इक्वल्स टू B, ये मैं आपको बता दी सेकंड का, फर्स्ट आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि ये एक दूसरे के सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे व्हाट इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट देखते हैं, A में है आपके पास सेलेक्ट इक्वल सेट्स, अच्छा इक्वल सेट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आपका हो जाएगा E और G इक्वल हैं, ठीक है, E और G इक्वल है आपके पास क्या है देन
B और D इक्वल है, देखिए आप इसमें देखिए नंबर्स और आप इसमें देखिए, है ना, कौन से इक्वल सेट्स हैं, B इज इक्वल्स टू D, आराम से देखिए सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, और E इज इक्वल्स टू G, इसके भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। बाकी कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो अमंग ऑल द गिवन सेट्स ओनली दीज टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। कितना सिंपल एक्सरसाइज, अगेन द वेरी वेरी इजी सिंपल एक्सरसाइज वी हैव जस्ट डन नाउ, एंड ऑफकोर्स कि ये आपको आना चाहिए, एंड आई होप आपको आ चुका होगा। आई एम डेफिनेटली pretty clear into your mind, I hope, and with this hope I am going to pause my video, because now again I will be very soon back with the next exercise 1.3 for you people, and I know definitely कि अभी आपका सिलेक्शन, आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं क्योंकि अभी तो 10th कंप्लीट हुआ है, लेकिन then also with the very nice hope, I am just hoping कि many of you are taking maths as your subject. If not, then also it's okay, all the subjects are very much important and have equal values, ठीक है। I am not saying कि सिर्फ maths या सिर्फ commerce या सिर्फ arts ही important है या bio important है, सारे ही subjects बहुत important होते हैं क्योंकि सबकी एक अपनी एक value है, ठीक है। तो okay, then we will meet very soon with in my next video with the exercise 1.3. Thank you so much, have a nice day, be happy, don't bother your parents.